आज का कलाम बड़ा ही खूबसूरत कलाम, हर रोज जो हम लेते हैं अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में, वो खूबसूरत होता है क्योंकि वो हमें रीन्यू करता है, रिफ्रेश करता है। आज जो मेरे कलाम का टॉपिक है वो भी यही है, लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूँ। ये वो फार्मूला है जो कल खुदा ने मुझे दिया कि मेरी बेटियों से कह कि जो कमजोर है, ये नहीं कहना कि मैं कमजोर हूँ। लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। जो कमजोर है वो कहे मैं जोरावर हूँ। ये फार्मूला है जो खुदा ने मुझे दिया, और आज कलाम ही में से हम सीखेंगे कि ये फार्मूला कैसे आपकी और मेरी जिंदगी पे लागू होगा। जरूरी नहीं है कि हम सेहत में कमजोर हैं तो हम कहें कि या खुदा मैं कमजोर हूँ, मुझे जोर दे। अगर हम फाइनेंशियली कमजोर हैं, हमारे घर में रुपए पैसे की कमी है, तो हम कहें कि या खुदावंद हम माली तौर पर बड़े कमजोर हैं, हमें कब ऊपर लेकर जाएगा, हमें कब ऊंचा उठाएगा। सो हमने हर हालत में, अगर हमारे बच्चे स्टडी में कमजोर हैं तो हम ये ना कहें कि मेरे बच्चे कमजोर हैं, स्टडी में वीक हैं, खुदावंद ये कब ज़हीन बनेंगे, बाकी बच्चों की तरह इंटेलिजेंट होंगे। नहीं, हमने हर हालत में पॉजिटिव बोलना है। हमने हर हालत में अपनी सिचुएशन, अपनी कंडीशन के अगेंस्ट जाके, ऑपोजिट जाके हमने बोलना है, हालात के बरखलाफ बोलना है। जो हालात आपको नजर आ रहे हैं, आपने वो नहीं बोलना कि मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रही हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ। नहीं, आपने हालात के बरखलाफ होके बोलना है, जो खुदा ने फार्मूला आज हमें दिया है। कमजोर कहे मैं जोरावर। आपने ये कहना है, जब भी आपके अंदर कमजोरी आए, कमजोरी को डांट के कहना है कि मैं जोरावर हूँ। जो बहनें अभी भी अपने अंदर कमजोरी महसूस कर रही हैं, रखें अपने दिल पे हाथ, आप बोले मेरे साथ, इकरार करें, मैं जोरावर हूँ, मैं जोरावर हूँ, मैं जोरावर हूँ। हालेलुया। सो मैं और आप, हम सब जोरावर हैं। ये फार्मूला है जो हमें इब्लीस इस पर अमल नहीं करने देता, हमें ये वर्ड बोलने नहीं देता। वो वही चाहता है जो वो हमारे मुंह से निकलवाना चाहता है कि तू कमजोर है, देख तेरी बीमारी तो चली गई है लेकिन तुझसे अभी भी चला नहीं जा रहा, तू कमजोर है। वो ये बात डालता है हमारे ज़हन में, और फिर हम ये कहते हैं कि प्लीज मेरे लिए दुआ करें, मैं कमजोर हूँ। प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर करना बुरी बात नहीं, लेकिन जब आप इकरार करना शुरू करेंगे, वो प्रेयर रिक्वेस्ट रहेगी ही नहीं कि आप ये कहें कि ये मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मैं कमजोर हूँ, मेरे लिए दुआ करें। क्योंकि जब आप रोज इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, जब आप रोज बोलेंगे, तो आप देखेंगे अपने अंदर एक कुव्वत को, एक दिलेरी को, कि जो आपको ये कहने पर मजबूर कर देगी कुव्वत की नहीं, तू जोरावर है, तुझ में वो कमजोरी नहीं है। कि गवाही शेयर करना चाहती हूँ, मेरी बहन सिस्टर जीनत हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने मेरे साथ ये व्हाट्सएप पे शेयर की गवाही के, सिस्टर मैं जब से आपके साथ जुड़ी हूँ और मैं रोज कलाम भी सुनती हूँ, तो खुदावंद का शुक्र है मेरी सारी कमजोरी चली गई है। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने ईमान से भी बोला और उन्होंने रिसीव भी किया। अगर हम रोज कलाम सुनते हैं तो कलाम तो हमें जिंदगी बख्शता है। फिर हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम कमजोर हैं। जरूर आप शेयर करें प्रेयर रिक्वेस्ट, लेकिन उसके साथ साथ ये जरूर कहें कि मैं जोरावर हूँ। खुदावंद, अब बेशक मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भी दी है, लेकिन मेरा ईमान है कि तूने मुझे जोर दे दिया है। आज से मैं जोरावर हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती इस कमजोरी के साथ हम नए साल में दाखिल हों, इन वर्ड्स के साथ हम नए साल में दाखिल हों, ताकि वो इब्लीस फिर से हमें ऐसे ही दबोचता रहे, परेशान करता रहे, टेंशन देता रहे। नहीं, हमने आजादी पाकर, रीन्यू होकर, नया बन के नए साल में दाखिल होना है। हालेलुया। मेरे साथ मिलकर खोलें यसाया 40 बाब 29 आयत से 31 आयत तक मैं खुदा के कलाम पाक में से तलावत करूंगी। इसमें लिखा है 29 वर्स में, वो थके हुए को जोर बख्शता है और नातवान की तवानाई को ज्यादा करता है। जवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असरे नो जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। आमीन। खुदा के कलाम में हमने क्या देखा है कि वो तो खुद कहता है कि मैं तुम्हें जोर बख्शूंगा। जो थक चुके हैं अपने हालात से, परेशानियों से और फिक्रों से, जो थक चुके हैं, जो बीमारी से लड़के थक चुके हैं, कमजोर हैं, वो उनको क्या कहता है, मैं थके हुओं को जोर बख्शूंगा। और क्या कहता है, नातवा की तवानाई, जो अपने अंदर समझ रहे हैं कि मेरे अंदर अब कुव्वत नहीं बची, मैं अब नातवा हो चुका हूँ बीमारियों से लड़ लड़कर, हालात से लड़ लड़कर, वो देखेंगे कि उनके अंदर एक नया जोर आ चुका है, उन्होंने तवानाई हासिल कर ली है।
قوت पाली है। कैसे पाई है? खुदा के कलाम के वसीला से, खुदा के कलाम को बोल बोल के। और उसी की अगली वर्ष में, उसकी अगली आयत में क्या लिखा है कि जो जवान लोग हैं वो तो गिर पड़ेंगे जो खुदा से दूर हैं, वो जवान और वो सूरमा जो खुदा से दूर हैं, वो गिर पड़ेंगे अपने हालात में, बीमारी में, कमजोरी में, लेकिन कौन खड़े रहेंगे? जो खुदा का इंतजार करते हैं। हालेलुया। जो खुदावंद का इंतजार करते हैं, खुदा में बने रहते हैं कि वही मेरा यहोवा यरी है, वही मुहैया करने वाला है, और उसी के आगे झुकते हैं और उसी से दुआ करते हैं, वो कैसे होंगे? नया जोर हासिल करेंगे। खुदा उन्हें नया जोर देगा। कैसा जोर देगा? उकाबों जैसा। अब उकाब की मिसाल क्यों कलाम में दी गई है? कुछ जानवरों की हम अक्सर मिसाल देखते हैं, शेर की, मसीहियों को शेर से भी तशबीह दी जाती है, उकाब से तशबीह दी गई है। तो उकाब से क्यों तशबीह दी गई है? उकाब की कुछ खूबियां हैं मेरी बहनों, जिसकी वजह से उकाब से तशबीह दी गई है। हालेलुया। वो क्या खूबियां हैं उकाब की, वो हम देखेंगे कि उकाब जो है वो तूफान में ज्यादा ऊंचा उड़ना पसंद करता है। वो तूफान में घबराता नहीं, बीमारी आ जाए, तकलीफ आ जाए, दुख आ जाए, घबराना नहीं है, उकाब बनना है। उकाब तूफानों से, बल्कि वो तूफान में भी नहीं उड़ता, वो इतना बुलंदी पर चला जाता है कि तूफान उसके नीचे रह जाता है। जब ये मैं कैरेक्टरिस्टिक, ये खूबियां उकाब की पढ़ रही थी और मैं हैरान हो रही थी कि उकाब तूफान में भी रहना पसंद नहीं करता, कि वो इतना जोर मार के अपने वो उस तूफान से भी ऊपर चला जाता है। जहां बादल होते हैं वो बादलों से भी ऊपर चला जाता है और ऊपर जाके वो परवाज करता है, उड़ता है, और ये उसे पसंद है कि वो ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर जाके परवाज करे। वो आम परिंदों में, आम बर्ड्स में वो उड़ना पसंद नहीं करता, वो इनसे अलग, इनसे भी ऊपर चला जाता है। और ये कैरेक्टरिस्टिक ईमानदार की भी होनी चाहिए, क्योंकि आप आम लोग नहीं हैं। आपको आम लोगों की तरह जिंदगी नहीं गुजारनी, आम लोगों की तरह के वर्ड्स, फिक्रे, जुमले नहीं बोलने। हम खास लोग हैं, वी आर चोजन पीपल, हम चुने हुए लोग हैं, हमें खास वर्ड बोलने हैं, हमें खास खिदमत के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। और उकाब तूफानों से ऊपर उड़ता है। उसकी दूसरी खूबी क्या है? बुलंदियों पर अपना घर बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। कहाँ रहना पसंद करता है? बुलंदी पे। अपना घर कहाँ बनाता है? बुलंदियों पर बनाता है। और इसी तरह वो रीन्यू होता है। कब? बुढ़ापे में। बुढ़ापा जब उस पर आता है उकाब पर, तो वो रीन्यू हो जाता है। खुदा उसकी जवानी को नया कर देता है। हम जब ज़बूर भी गाते हैं, वो तेरी जवानी नु करदा नया है। हालेलुया। हम ये पढ़ते हैं कैसे वो उकाब की तरह हमारी जवानी को नया करता है। उकाब जब बुढ़ापे में चला जाता है तो उसके पर, जो पुराने पर होते हैं, कमजोर हो चुके होते हैं, वो कुदरती तौर पर झड़ना शुरू हो जाते हैं, झड़ जाते हैं उसके पर, और खुदा उन्हें नए पर देता है। उकाब को नए पर देता है। उसकी चोंच टूट जाती है, पुरानी चोंच जो वीक हो जाती है वो टूट जाती है, उसकी नई चोंच उगती है। हालेलुया। सो खुदा एक तरह से उसकी पूरी बॉडी को रीन्यू कर देता है, जिसकी वजह से वो फिर वही परवाज, उड़ान भरता है, और तूफानों से भी ऊपर जाके उड़ता है, आम परिंदों से भी वो ऊपर जाके उड़ता है, क्योंकि उसको खुदा ने डिफरेंट बनाया है। वो उसको एक नई तरह की खुदा ने कुव्वत दी है। इसी तरह आपको भी खुदा ने डिफरेंट बनाया है। हालेलुया। डिफरेंट कैसे? कि खुदा ने सब जानवर, परिंदे, सब कुछ बनाया, लेकिन इंसान को उसने अपनी शबीह पर बनाया। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने इंसान को फरिश्तों से कुछ ही कमतर बनाया है। हालेलुया। सो आपको खुदा ने बड़ी खूबसूरती, नफासत से और अपनी शक्ल पर बनाया है। आप खास लोग हैं, आपको वंडरफुली खुदा ने बनाया है। जब आप सुबह उठते हैं, मिरर देखें और कहें कि खुदा ने मुझे अपनी शक्ल पर बनाया है और मैं वंडरफुली बनाई गई हूँ, मैं बहुत ही खूबसूरती से तख्लीक की गई हूँ, और मेरी जिंदगी में भी खुदा का खूबसूरत मकसद है, और उसने मुझे नीचा नहीं बल्कि ऊंचा होने के लिए बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि फिर वो दौड़ेंगे भी तो थकेंगे नहीं। खुदा का कलाम ये कहता है वो दौड़ भी लगाएंगे, किसी भी दौड़ में, चाहे वो जिंदगी की कोई भी दौड़ हो। अगर वो आप माली दौड़ दौड़ रहे हैं, माली हालात इस तरह के हैं, उस दौड़ में शामिल हैं, तो आप फतह पाएंगे। अगर कोई आजमाइश आ गई है, उसमें भी आप दौड़ रहे हैं आजमाइश में और थक रहे हैं, तो आप थकेंगे नहीं, खुदा उसमें से भी आपको निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। किसी किस्म की भी सिचुएशन में वो आपको फंसा हुआ, अड़ा हुआ रहने नहीं देगा, वो आपको निकालेगा। आप निकलेंगे उसमें से, क्योंकि आप खुदा के साथ वफादार हैं, और खुदा का वादा है कि वो आपको गिरने नहीं देगा, आपको मांदा नहीं होने देगा, आपको कमजोर नहीं होने देगा, वो आपको निकालेगा हर तरह की सिचुएशन से। प्रेज द लॉर्ड। सो आज से हमने अपनी वर्डिंग पर गौर करना है, हमने बदलना है अपने अल्फाज को। इसी तरह से खुदा के कलाम में यसाया 41, आज हम कलाम ही में से सीखेंगे
कलाम ही में से वो तालीम पाएंगे कि हम किस तरह से जोरावर बन सकते हैं, खुदा हमें कैसे जोरावर बनाता है। 41 वर्स उसकी 10 आयत में लिखा है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। अगर आप पूरी आयत पढ़ें, मैं इसमें से जो खास आज के टॉपिक से रिलेटेड है वो पढ़ रही हूँ। तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, तू हरासा ना हो। इसी तरह आगे लिखा है, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तुझे जोर बख्शूंगा। हालेलुया। बीमारी से डरना नहीं, कमजोरी से डरना नहीं। वो क्या कहता है, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं तेरा खुदा हूँ। जब हमारा खुदा हमें ये कह रहा है कि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, फिर हमें डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। कई दफा बीमारी बहुत अटैक करती है और हम डर जाते हैं। कई दफा बुरे ख्वाब आते हैं और हम डर जाते हैं कि ये बुरे ख्वाब क्यों मुझे आने लग गए हैं, ये क्या हो गया मेरे घर में। तो मेरी बहनों, डरना नहीं है। वो क्या कह रहा है, खौफ नहीं करना, डरना नहीं, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ और मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। सो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, वो हर सिचुएशन में हमारे साथ है। मैं मूसा की मिसाल आपको यहाँ दूंगी। हम अगर ऑपोजिट बोलेंगे तो वो ऑपोजिट होगा हमारी जिंदगी में। अगर हम कहेंगे कि नहीं, खुदा मेरे साथ है, वो मुझे कह रहा है डरना, मैं तेरे साथ। मूसा को जब खुदा ने फिराउन के पास भेजा, फिराउन वक्त बहुत ही सख्त बादशाह था और लोग उससे बहुत डरते थे। खुदा ने मूसा से कहा कि जा मूसा, जाके कह फिराउन से कि मेरी कौम को, बनी इसराइल को यहाँ से जाने दे। तो मूसा ने क्या कहा, मूसा वही, जैसे हम कमजोर होते हैं तो हम, हालांकि वो खुदा में इतना मजबूत था, फिर भी उसके मुंह से इब्लीस ने ये वर्ड्स निकाले कि खुदा मैं कैसे जाके उसे कहूँ, क्योंकि मेरी जुबान तो हकलाती है। थथा था मूसा, हकलाती थी उसकी जुबान, वो ठीक बोल नहीं सकता था। तो मैं, मूसा कहता है कि मैं कैसे जाके खुदा को कहूँ, मैं तो ठीक तरह बोल नहीं सकता है खुदा। लेकिन खुदा ने क्या कहा, अगर वो मुंह से ये ना कहता तो खुदा को क्या नहीं पता था कि ये कैसे जाके मेरा मैसेज वहां पर क्लियरली दे पाएगा। इसकी तो जुबान ठीक नहीं, तो पहले मुझे इसकी जुबान ठीक करनी चाहिए। लेकिन उसने अपने मुंह से एक आर्ग्यू भी दिया, एक अपनी शर्मिंदगी खुदा के आगे बताई कि खुदावंद ये मुझ में कमी है, तो मैं कैसे करूं। अगर वो कहता, आमीन कहता कि खुदावंद मैं जाऊंगा, मैं जाके तेरा पैगाम दूंगा फिरौन को, बल्कि उसने कहा कि मेरी तो जुबान इस तरह है। उसने अपनी वीकनेस को बोला खुद मुंह से। तो खुदा ने कहा, खुदा चाहता तो उस वक्त भी ठीक कर सकता था, लेकिन खुदा ने कहा नहीं, तू ऐसे ही जाएगा, मैं तुझे ऐसे ही इस्तेमाल करूंगा, तेरे साथ तेरा भाई हारून जाएगा। तू जो बोलेगा हारून वो ट्रांसलेट करके, यानी सही वर्ड में वो फिरौन को बताएगा। क्योंकि आपको पता है, अगर हम में कोई बहन भाई कमजोर हो या ठीक ना बोलता हो, हमें समझ आ जाती है, तो बहन भाई समझ जाते हैं कि अब ये क्या मांग रहा है। इसी तरह खुदा ने हारून को मूसा के हमरा किया कि जाओ दोनों भाई जाके फिरौन से बात करो। तो मेरी बहनों, यहाँ ये है कि उसने अपने मुंह से कहा कि मेरी जुबान इस तरह है। अगर वो कहता कि खुदा मैं तैयार हूँ, तो जैसे भी मुझे इस्तेमाल करे मैं वो करूंगा, तो मेरा ये ईमान है कि खुदा ने उसको ठीक करना था कि जा तू, मैं तुझे भेज रहा हूँ, तेरी जुबान क्लियर हो ताकि तू अच्छी तरह से वहां बात करे। सो बोलना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव बोलना। हालेलुया। इसी तरह खुदा के कलाम में यसाया 46 उसकी वर्स नंबर 4, बहुत ही खूबसूरत ये कलाम है। इसको ध्यान से सुने, इसको नोट कर लें और इसको बार बार पढ़ा करें। क्या ये कलाम है, ये सिचुएशन है इसराइलियों के लिए। एक्चुअली खुदा बनी इसराइल से बात कर रहा है, यकूब के घराने से बात कर रहा है। और आपको पता, इसराइल किसका नाम था, यकूब का नाम था इसराइल। तो वो यकूब के घराने से बात कर रहा है और उन्हें क्या कह रहा है। लेकिन आज आपने कहना है, ये यकूब के घराने से बात नहीं हुई, ये बनी इसराइल से बात नहीं हुई, ये खुदा आपसे और मुझसे आज बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है खुदा के कलाम में देखेंगे, मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही हूँ और सर सफेद होने तक तुमको उठाए फिरूंगा। मैं ही ने खलक किया और मैं ही उठाता रहूंगा, मैं ही लिए चलूंगा और रिहाई दूंगा। हालेलुया। क्या कहते हैं, मैं ही तुझे रिहाई दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। बुढ़ापे तक उठाए फिरूंगा, तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो हम कैसे कह दे सकते हैं कि अब हमारी आधी उम्र गुजर गई या हम बुढ़ापे में आ गए हैं तो हम कमजोर हो गए। खुदा तो आपको उठाए फिरता है, अगर आप उसके साथ वफादार हैं तो वो कहता है सर सफेद होने तक, बुढ़ापे तक मैं वही हूँ, मैं तुम्हें उठा के रखूंगा, मैं तुम्हें लिए फिरूंगा। प्रेज द लॉर्ड। कितना खूबसूरत वादा है खुदा का, और ये आपके साथ और मेरे लिए है। जब हम वफादार होते हैं तो खुदा हमें छोड़ता नहीं, बल्कि वो हमें उठा लेता है, वो अपनी गोद में हमें उठा लेता है, क्योंकि उसने हमें अपने लिए बनाया है। आगे हम ये भी देखेंगे कि क्यों वो हमें लिए फिरता है, क्यों वो हमें अपनी गोद में उठाता है, ये भी हम बाद में पढ़ते हैं। हालेलुया। सो खुदावंद
बड़ा मेहरबान है, वो कभी आपको, मुझे, आप उम्र के जिस हिस्से में भी हो, अभी भी हमने पढ़ा था पीछे खुदा के कलाम में कि जवान भी गिर जाएंगे और जो सूरमे हैं वो भी गिर जाएंगे, लेकिन खुदा का इंतजार करने वाली, खुदा के लोग, वो कभी नहीं गिरेंगे, वो कभी नहीं थकेंगे। हालेलुया। इसी तरह खुदा के कलाम में एक और आयत, बड़ी खूबसूरत आयत, मैं इसी हवाले से कोट करूंगी, ज़बूर 92 उसकी वर्स नंबर 12 एंड 14। सादिक खजूर की मानिद सरसब्ज होगा। क्योंकि आज बातों से नहीं हम एक दूसरे को तसल्ली देंगे या एक दूसरे को बताएंगे, आज हम कलाम ही में से सारी मिसालें सीखेंगे कि मैं और आप जोरावर हैं। ज़बूर 92:12 आयत में लिखा है, सादिक खजूर के दरख्त की मानिद सरसब्ज होगा, वो लबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा। कौन? सादिक, जो यहोवा का, जो खुदा का, जो मसीहा का इंतजार करते हैं, जो ईमानदार हैं, वफादारी में चलते हैं, उनको सादिक बोला गया है। और मैं और आप सादिक हैं। अगर हम गौर करें, हम रोज खुदा के कलाम को सुनते हैं और अगर हम अमल नहीं कर रहे तो फिर हमें खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं कि मैं सादिक हूँ। अगर हम खुदा के कलाम पर सिर्फ पढ़ने वाले हैं या सुनने वाले हैं, अमल नहीं कर पा रहे, तो फिर हमारा शुमार सादिकों में नहीं है। फिर सॉरी टू से ये ब्लेसिंग हमारे लिए नहीं है। लेकिन अगर हम वाकई खुदा के साथ वफादार हैं और अमल कर रहे हैं और कभी छोटी मोटी गलती हो भी जाती है तो हम माफी मांग लेते हैं कि ऐ खुदा हमें माफ कर, तो वो माफ करता है, फिर भी हम सादिक हैं। हालेलुया। वो कहता है सादिक 7 बार भी दिन में गिरे तो खुदा उसे उठा खड़ा करता है। अगर गलती होती है और हम माफी मांगते हैं फिर हम सादिक हैं। हालेलुया। तो यहाँ सादिकों के लिए वादा है, हमेशा सरसब्ज रहेंगे, हमेशा जवान रहेंगे, तरोताजा रहेंगे, बुढ़ापे में भी जवान रहेंगे। अगली आयत 14 आयत में लिखा है, वो बुढ़ापे में भी बरोमंद होंगे। बरोमंद का मतलब है बेयर फ्रूट्स, मीन के जो फल पैदा करते हैं, जो बुढ़ापे में भी जाकर फलदार होते हैं, स्पिरिचुअली, फिजिकली और फाइनेंशियली वो ब्लेस्ड होते हैं, प्रॉस्पर होते हैं। हालेलुया। चाहे वो बुढ़ापे में चले जाएं, वो फलदार रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ना सिर्फ फिजिकली फलदार होते हैं, स्पिरिचुअली भी फलदार होते हैं और फाइनेंशियली भी फलदार होते हैं। उनका हाथ हमेशा देने वाला रहता है, बोने वाला रहता है, नेकी के कामों में वो आगे आगे होते हैं, वो पीछे नहीं हटते। ये खुदा का कलाम कहता है। बीमारी भी आ जाए तो वो घबराते नहीं, वो वही कलाम बोलते हैं कि मैं जोरावर हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ये है खुदा के लोगों की खूबियां, साधकों की खूबियां, और आज हमने ये खूबियां अपने अंदर लेनी है, क्योंकि कलाम ये हमें खूबियां बता रहा है, कोई इंसान नहीं बता रहा, या मैं अपने पास से कुछ एड अप नहीं कर रही। हम कलाम में से होते हुए पढ़ते जा रहे हैं और सीखते जा रहे हैं, और अब हम इस पर अमल भी करेंगे, क्योंकि हम नए साल में कमजोरी के साथ नहीं जाना चाहते। अब वो जो कहता है वो बुढ़ापे में भी बरोमंद होंगे, ये भी हम कलाम में से सीखेंगे। बुढ़ापे में कैसे वो फ्रूटफुल हो सकते हैं? चले, रुपए पैसे के लिहाज से तो हम जो खुदा हमें दौलत देता है, धन दौलत देता है, वो हम फ्रूटफुल हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छे जॉब्स पर हैं और हमारे घर में रुपये पैसे की रेल पेल है, हम बढ़ रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से हम स्पिरिचुअली भी रोज खुदा का कलाम पढ़ते हैं और हम बढ़ रहे हैं खुदा में, खुदा का शुक्र है। फिजिकली कैसे हम बढ़ रहे हैं, फिजिकली कैसे हम फलदार होते हैं, इसकी भी मिसाल खुदा के कलाम में मौजूद है मेरी बहनों। और ये भी लिखा है, वो तरोताजा और सरसब्ज रहेंगे। दूसरी जो उसकी लाइन है, वो बुढ़ापे में भी बरोमंद होंगे, और दूसरी लाइन, वो तरोताजा और सरसब्ज रहेंगे। हालेलुया। वो खुशबाश रहेंगे, बुढ़ापे में भी खुश होकर कहेंगे, नहीं मैं जवान हूँ, खुदा ने मुझे तंदुरुस्ती दी है, सेहत दी है, मैं बूढ़ी नहीं हूँ, मैं जवान हूँ, मैं खुदा के काम करती हूँ, मैं उसकी खिदमत करती हूँ, इसलिए मैं बूढ़ी नहीं होंगी, मैं जवान रहूंगी, क्योंकि उसका वादा है मेरे साथ। आपके वर्ड्स आपको जवान रखते हैं, आपको तरोताजा रखते हैं, आपको एक्टिव रखते हैं। फिर लोग आपके एक्शन से देखते हैं कि वाकई इसकी एज कितनी है, लेकिन ये काम कितनी फुर्ती से करती है। खुदा का हाथ है इस पर, खुदा ने इसे कुव्वत दे रखी है। हालेलुया। सारा और इब्राहिम की मिसाल, बुढ़ापे में फिजिकली कैसे वो बरोमंद हुए, कैसे वो फ्रूटफुल हुए, सारा और इब्राहिम की। यहाँ भी खुदा का कलाम सच्चा साबित हुआ। बुढ़ापे में सारा थी 90 इयर्स ओल्ड। आज कोई 90 इयर्स ओल्ड ये सोच सकती है कि मेरे भी औलाद पैदा हो? हालेलुया। और खुदा ने उसमें से इसहाक को पैदा किया। बुढ़ापे में भी जाकर वो फ्रूटफुल हो गए, वो फलदार हो गए। हालेलुया। वो ये वजह थी, क्या वजह थी? कि वो वफादार रहे खुदा के साथ, खुदा को छोड़ा नहीं। ये गिले शिकवे नहीं किए कि मैं खुदा तेरे साथ इतना वफादार हूँ तो फिर भी मैं बेऔलाद हूँ, तो मैं कैसे लोगों को गवाही दूं, मेरी तो अपनी गवाही खराब है। लोग तो मुझे कहेंगे तू मुझे बरकत की दुआ दे रहा है कि खुदा तुझे बच्चा दे, आशीष दे,
तो तेरे तो अपने औलाद नहीं है। लेकिन उसने ये बिल्कुल अपनी कमजोरी को कमजोरी नहीं बनाया, उसने शुक्र किया और उसने ईमान रखा कि खुदा मुझे एक दिन औलाद देगा। और कब दी? जब वो बुढ़ापे में थे। जब आज की कोई औरत कोई सोच ही नहीं सकती कि मैं बुढ़ापे में जाके भी औलाद पैदा कर सकती हूँ। तो इससे हमें पता चलता है कि खुदा बुढ़ापे में भी आपको फ्रूटफुल बना सकता है अगर उसका हाथ आप पर है। तो मेरी ऐसी बहनें या ऐसे लोग जिनको आप जानते हैं उनकी उम्र गुजर गई लेकिन अभी भी औलाद नहीं, उन्हें तसल्ली दिया करें। तो ये खुदा का कलाम बोल के कि खुदा कलाम में कहता है मैं बुढ़ापे में भी तुम्हें बरोमंद करूंगा। बरोमंद का मतलब ये है कि मैं तुम्हें औलाद दूंगा, मैं तुम्हें फ्रूटफुल बनाऊंगा। तो खुदा देने की कुदरत रखता है। इसी तरह हम देखते हैं अलिशबा। अलिशबा वो भी बांझ थी, बुढ़ापे में भी बांझ थी। उसका हस्बैंड काहिन था, देखो वो भी खिदमत में था, लेकिन बीवी बांझ थी, बे औलाद थे दोनों। लेकिन खुदा ने क्या किया? बुढ़ापे में बरोमंद किया, उन्हें फ्रूटफुल बना दिया। मेरी बहनों, खुदा ने उन्हें औलाद जैसी बरकत दी और नबी उसकी उस औरत की गोद से जन्मा जो कि बूढ़ी थी। खुदा ने उसको कुव्वत दी, उसको बरकत दी जनने की, उसको हिम्मत दी, उसको ताकत दी ताकि वो एक बेबी पैदा करे जो कि आने वाले वक्त का बपतिस्मा देने के लिए उसको खुदा ने भेजा था, जो कि नबी था आने वाले वक्त का बहुत बड़ा, और जिसने जीसस को बैप्टाइज किया, जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया। और ये नबी किस गोद से पैदा हुआ? जो बूढ़ी हो चुकी थी औरत, जो बिल्कुल कमजोर थी, उसकी गोद से, उसके रहम से एक नबी पैदा हुआ। तो इससे हमें पता चलता है कि खुदा बुढ़ापे में भी आपको लिए फिरता है, अपनी गोद में लिए फिरता है, आपको उठाए फिरता है, आपको संभालता है जब आप उसके साथ वफादार होते हैं। हालेलुया। सो हमने देखना है कि क्या हम ऐसी बरकतों को एंजॉय करना चाहते हैं, और अगर करना चाहते हैं तो क्या वफादार भी हैं एलिशबा की तरह, सारा की तरह। मेरी बहनों, हम खुदा के वादों पर यकीन करें, वफादार रहें, पॉजिटिव बोलें कि हमारा खुदा हमारे साथ है और वो हमें बरकत देगा, हर बरकत देगा। वो हमें, उसने हमें बीमार रहने के लिए या कमजोरी में रखने के लिए पैदा नहीं किया, उसने हमें तंदुरुस्त रहने के लिए पैदा किया है। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी आयत जो आज की इस पूरे कलाम का निचोड़ है, और जो मेरे और आपके लिए नए साल का गिफ्ट है, नए साल का कलाम है, वो ये है यसाया 43 उसकी 18, 19 और आखिरी 21 आयत में पढ़ूंगी, 3 आयत। यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना कर और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम इससे नावाकिफ रहोगे? मुझसे आपसे क्वेश्चन करता है कि मैं नया काम करने जा रहा हूँ, क्या तुमने चाहोगे कि तुम भी समझो या सोचो या कहो कि वो क्या है नया काम, या जानने के लिए फिक्र करो कि मैं भी जानूं क्या वो नया काम है? क्या तुम इससे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगी। आमीन। खुदा ये कह रहा है नया काम, नए साल में वो नया काम करने जा रहा है आपकी और मेरी जिंदगी में। वो पुरानी बातों को कह रहा है भूल जाओ, छोड़ दो कि मैं ये कहता रहा हूँ कि मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बच्चे कमजोर हैं, वो पता नहीं कब स्टडी में। छोड़ दे इन बातों को। नया कलाम जो खुदा ने आज आपको दिया है, हमने उस पर अमल करना है, उस फार्मूले को यूज करना है, पॉजिटिव बोलना है, ना सिर्फ अपनी सेहत के लिए, अपने बच्चों के लिए भी बोलना है, अपने घराने के लिए भी बोलना है, रिश्तेदारों अजीजों के लिए भी बोलना है कि अगर आज मेरे बहन भाई इतने खुदा में मजबूत नहीं है तो मेरी दुआओं से वो होंगे। अगर आज सख्त दिल किया हुआ है तो मैं माफ करना सीखूं। ऐ खुदा, मैं माफ करूंगी नए साल में दूसरों को, और मैं अपने अंदर गुस्से को खत्म करूंगी और बुरी आदतों को खत्म करूंगी, क्योंकि तू नया काम मेरी जिंदगी में करने जा रहा है। तूने मुझे रीन्यू कर दिया आज के कलाम के वसीला से, तूने मुझे रिफ्रेश कर दिया आज के कलाम के वसीला से, और मैं नया इंसान बनकर, नई इंसान बनकर नए साल में दाखिल होंगी। और खुदा ये क्यों सब कुछ आपको रीन्यू कर रहा है? आखिरी आयत, वो आपको आपकी जिंदगी से बरकत के चश्मे क्यों जारी करना चाहता है, क्यों वो आपको नया करना चाहता है? आखिरी आयत में हम इस बात को देखेंगे। 21 आयत में लिखा है, इसी हवाला की यसाया 43 21 आयत उसकी, मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करें। खुदा आपको क्यों रीन्यू करेगा? क्योंकि उसने आपको अपने लिए बनाया है ताकि आप उसकी हम्द करें। जब आप कहेंगे कि ऐ खुदा, तूने मुझे अपने लिए बनाया है, मेरी जिंदगी तेरी है, मैं इसे तेरी खिदमत में सर्व करना चाहती हूँ, तो तू उस वादे को पूरा कर जो तूने अपने कलाम में आज मुझसे किया है
کہ मैं नया काम करूंगा। सो खुदा मेरी जिंदगी में नया काम कर, पुरानी इंसानियत जाती रहे। तूने मुझे इसलिए तख्लीक किया कि मैं तेरी हम करूं। आखिरी आयत में यही हमने पढ़ा है ना कि खुदा ने, ये मेरे लोग हैं और मैंने क्यों इनको बनाया है नया, ताकि ये मेरी हम करें। प्रेज द लॉर्ड। सो ये आज के कलाम की आखिरी वर्स जो है, इसको आज हमने अपनी जिंदगी में बांध लेना है, ले लेना है इसको, इसकी जुगाली करनी है रोज इस कलाम की कि खुदा ने मेरी जिंदगी में नया काम कर दिया है। हालेलुया। उसने मुझे बरकत का सोता दूसरों के लिए बना दिया है। उसने मुझे कह दिया है कि पुरानी बातों को छोड़ दे, भूल जा। आज उसने मुझे नया कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। सो खुदावंद मुझे और आपको बरकत दे। ये नया साल मेरे लिए और आपके लिए तब्दीली का साल हो, रिवाइवल का साल हो, और हम अपने अंदर एक नई चेंज को देखें। हम देखें कि हम कमजोर नहीं, हम तो जोरावर हैं। हम तो ऐसे ही कहते रहे कि मैं कमजोर हूँ, मेरा कारोबार नहीं हमारा चलता, मैं माली तौर पर कमजोर हूँ, मेरे बच्चे कमजोर हैं, हमारी इज्जत नहीं है अपने रिश्तेदारों में। खुदा ने आज के कलाम के वसीला से आपको रीन्यू कर दिया है, आपकी सोचों को रीन्यू कर दिया है, ताकि आप नए अंदाज में सोचना शुरू कर दें, कलाम को बोलना शुरू कर दें, जो कि असर रखता है और जिंदगी बचता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको और मुझे बरकत बख्शे। आमीन।